Assalamu-alaikum everyone. Welcome you all to this English language class day 6. I am your English language instructor Sayyid Salman. Let's move on to our next slide. We will discuss today's topic. आज के टॉपिक्स के अंदर फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा आई ओपनर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्वेंटली मिसप्रोनाउंस वर्ड्स, ऐसे अल्फाज जो हम अक्सर गलत प्रोनाउंस करते हैं. Then we have should use as a suggestion or a piece of advice. Okay. Then we have idioms. Idioms हम previous classes के अंदर discuss कर चुके हैं. I hope you understand idioms. Let's move on to our next slide. क्लास को बिगिन करते हैं बाइलिंगुअल टू बी के प्लेटफॉर्म से, और फर्स्ट वर्ड हम डिस्कस करते हैं जो हम अक्सर मिसप्रोनाउंस करते हैं. सो लेट्स प्रोनाउंस दीज वर्ड्स करेक्टली. फर्स्ट वर्ड अक्सर हम प्रोनाउंस करते हैं मायोनीज. आई डोंट नो आप इस वर्ड को किस तरह प्रोनाउंस करते हैं, बट द राइट प्रोनाउंसिएशन is mayonnaise. आपने इस वर्ड को ब्रेक करके प्रोनाउंस करना है मेयोनेज, मेयोनेज. ओके, जब आप इसको मिला के पढ़ेंगे तो आपका साउंड इस तरह आना चाहिए, मेयोनेज. यू हैव टू प्रैक्टिस दिस वर्ड एट होम एज मच एज पॉसिबल. वर्ड नंबर 2 डिस्कस करेंगे. अक्सर लोग इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं स्पेगेटी कहकर, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन. इस वर्ड को हमें प्रोनाउंस करना है स्पगेटी. हम इस वर्ड को 4 पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे. फर्स्ट पार्ट में स कहना है हमें, सेकंड पार्ट में प, थर्ड पार्ट में गे, और लास्ट पार्ट में टी, स्पगेटी. ओके, तो हम इस वर्ड को एज अ होल कहेंगे स्पगेटी, स्पगेटी. वर्ड नंबर 3, आप किस तरह प्रोनाउंस करते हैं इस वर्ड को मुझे नहीं मालूम, बट इसे हमें पढ़ना है कूपन, 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 कूपन. वर्ड नंबर 4 बहुत इंटरेस्टिंग है. अक्सर हम कंफ्यूज्ड होते हैं हमें किस तरह इस वर्ड को प्रोनाउंस करना चाहिए. सो प्लीज़ रिमेंबर, जब आप कहेंगे WOMAN, यहाँ आपने इस वर्ड को प्रोनाउंस करना है वुमन, वुमन. और जब आप कहते हैं WOMEN, इसे आपने प्रोनाउंस करना है वीमेन, विमेन. लास्ट वर्ड डिस्कस करेंगे हम ऑफ आई ओपनर. इस वर्ड को अक्सर हम प्रोनाउंस करते हैं एज क्लीनलीनेस, लेकिन इस वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन है क्लैनलीनेस, क्लैनलीनेस. अब हम नेक्स्ट स्लाइड की जानिब मूव करते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस वर्ड, मेयोनेज, स्पेगेटी, कूपन, वुमन, विमेन, क्लैनलीनेस. आज की क्लास का हम डिस्कस करेंगे मैसेज ऑफ द डे. इसका ताल्लुक हमारे लास्ट वर्ड से है जो हमने आई ओपनर के अंदर डिस्कस किया है. यस, क्लैनलीनेस इज हाफ ऑफ फेथ. अक्सर हम ये सुनते हैं हदीस, ओके, लेकिन हमें इंग्लिश में मालूम नहीं होता कैसे इसे बोलना है. सो टुडे यू विल लर्न क्लैनलीनेस इज हाफ ऑफ फेथ. सफाई निस्फ ईमान है, सफाई निस्फ ईमान है. क्लैनलीनेस इज हाफ ऑफ फेथ. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड नाउ. इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे सजेशंस एंड एडवाइस, जो कि हम अपने आप को या दूसरों को देंगे अबाउट दिस. What should we do to keep ourselves and our area clean?
हमें अपने आप को और अपने इलाके को साफ रखने के लिए क्या करना चाहिए। आप लोगों के सामने पिक्चर्स अपीयर होंगी, आपने वी शॉट करके सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। ओके, सेंटेंसेस बहुत पिक्चर्स बहुत इजी हैं, आपको सिर्फ गैस करना है और वर्ड सोचना है उस पिक्चर्स के बारे में, एंड वी हैव टू फॉर्म अ सेंटेंस यूजिंग वी शुड। ओके, अब हम वेज की बात करेंगे कि किस तरह हम अपने आप को और अपने इलाके को सेफ और क्लीन रख सकते हैं। अब इस पिक्चर से हमें वाज़ह हो रहा है कि हम कहेंगे टेक अ बाथ। सो इट इज़ वन ऑफ द वेज आप कहेंगे वी शुड टेक अ बाथ, वी शुड टेक अ बाथ। लुक एट दिस पिक्चर नाउ। इस पिक्चर को देखने के बाद आपके जहन में ये वर्ड आता है ब्रश टीथ, और अब हम इसे कहेंगे वी शुड ब्रश आवर टीथ, वी शुड ब्रश आवर टीथ। लुक एट पिक्चर नंबर 3। इसके अंदर आप देख सकते हैं एक बॉय के हाथ में क्लोथ्स हैं। ओके, अब यहाँ पे आप डिफरेंट आइडियाज़ के साथ सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। मैंने ये वर्ड यूज़ किया है इस पिक्चर के लिए, वेयर क्लीन क्लोथ्स। तो अब हम इसे जुमले को फॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ शुड, वी शुड वेयर क्लीन क्लोथ्स। फोर्थ पिक्चर में आप देख सकते हैं, इट टेल्स यू अबाउट टिश्यूज। अगेन इस सेंटेंस को आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं। आई हैव चूजन दीज वर्ड्स, यूज टिश्यूज। सो हम शुड की मदद से जुमला बनाएंगे, वी शुड यूज टिश्यूज। अब इसके आगे आपने पर्पस शो करना है जो कि चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ यूज किया है वी शुड यूज टिश्यूज टू वाइप आवर फेस व्हेन इट इज स्वेटी। ओके, इन पिक्चर को देखते हुए आप अपने जेंडर्स भी बना सकते हैं। ओके, ऑन योर ओन। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। हम फर्दर सजेशंस की बात करेंगे किस तरह हम अपने आप को और अपने एरिया को क्लीन कर सकते हैं या रख सकते हैं, या रखना चाहिए हमें अपने एरिया को। इस पिक्चर को देखकर आप गैस करें कि हम कौन सा वर्ड या वर्ब हम यूज़ करेंगे जब हमारी टेबल क्लटर हुई हुई होती है। इट इज़ मैसी, फिल्ड विद सो मेनी फाइल्स, ओके, और सो मच स्टफ। तो उस टेबल को हम कहते हैं क्लटर टेबल। ओके, जब बहुत अननेसेसरी या नेसेसरी स्टफ होता है टेबल के ऊपर, इट्स ऑल कवर्ड, ओके, एंड इट लुक्स डर्टी और मैसी। तो उसे साफ रखने के लिए, साफ करने के लिए हम वर्ड यूज करेंगे डी क्लटर टेबल, डी क्लटर द टेबल। सिंस हम जुमला बना रहे हैं शुड के साथ, हम कहेंगे वी शुड डी क्लटर आवर टेबल, वी शुड डी क्लटर आवर टेबल। पिक्चर नंबर 3 के अंदर आप देख सकते हैं हम एक बॉय को कुछ थ्रो करते हुए देख रहे हैं इन द बिन। सो वी कैन कम अप विद दिस वर्ड, थ्रो रैपर्स इन द बिन। अब इस जुमले को हम वी शुड की मदद से बनाएंगे, वी शुड थ्रो रैपर्स इन द बिन। ये तमाम वेज हम डिस्कस कर रहे हैं, हाउ कैन वी कीप आवर सेल्स एंड आवर एरिया क्लीन। ओके, इन दिस पिक्चर, पिक्चर नंबर 3, आप देख सकते हैं द गर्ल इज स्माइलिंग वाइडली। ओके, जब हम अब एक अच्छे स्माइल शो करते हैं किसी को भी, तो सामने वाले शख्स को एक अच्छे वाइब्स आते हैं हमारे बारे में। सो हम इसका जुमला बना सकते हैं, वेयर अ गुड स्माइल। ओके, अब हम इसे यूज करेंगे, वी शुड वेयर अ गुड स्माइल, वी शुड वेयर अ गुड स्माइल। I hope you understand all the suggestions and pieces of advice with the help of should. Let's move on to our next slide, that is about this 5 things that we should not do. इस स्लाइड के अंदर भी हम should का यूज करेंगे, but here we will make negative sentences. Okay, अब आपके सामने पिक्चर अपेयर होंगी। जैसा हमने बात किया है, हमने 5 एक्शंस की बात करनी है जो हमें नहीं करने चाहिए। सो पिक्चर को देखने के बाद आपने वर्ड गैस करना है। ज़रूरी नहीं है जो मैं वर्ड आपसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपने वही वर्ड चूज करना है, यू कैन कम अप विद योर ओन वर्ड ऑल्सो।
अब इस पिक्चर को देखने के बाद आपके जहन में कौन सा वर्ड आता है, यू थिंक अबाउट इट। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरह रबिश और बहुत लिटर फ्लोर पर मौजूद है। अब इससे हमें क्या सेंस मिलता है कि वी मस्ट कीप द फ्लोर क्लीन इन अ सिंपल वे, या हम यूज कर सकते हैं वी शुड नॉट लिटर द फ्लोर। वी शुड नॉट लिटर द फ्लोर का मतलब होगा कि हमें अपने फ्लोर को गंदा नहीं करना चाहिए by throwing wrappers, shopping bags or other stuff on the floor. ओके, पिक्चर नंबर 2 के अंदर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं बहुत इजीली कि क्या चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, बाइट द नेल्स। तो आप जुमला बनाएंगे यहाँ पे वी शुड नॉट बाइट आवर नेल्स। अब हम डिस्कस करेंगे पिक्चर नंबर 3। आप सब सोच रहे होंगे शायद यहाँ हम सेंटेंस या कोई वर्ड इंट्रोड्यूस करेंगे या डिस्कस करेंगे जस्ट लाइक ड्रिंक टी। ऐसा नहीं है, बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल। सम टाइम आपने ऑब्जर्व किया होगा कुछ लोग जब कोई भी लिक्विड पीते हैं जस्ट लाइक टी, कोल्ड ड्रिंक, तो बहुत आवाज़ के साथ पीते हैं और या पीते वक्त बहुत आवाज़ करते हैं, दैट वी डोंट लाइक इट एट ऑल। तो जब ऐसे एक्शन के साथ कोई जब भी कोई चीज़ आप बहुत नॉइजीली ड्रिंक करते हैं तो उसके लिए हम कहते हैं स्लर्प, SLURP, स्लर्प। यहाँ हम जुमला बनाएंगे वी शुड नॉट स्लर्प आवर टी। वाई? बिकॉज इट इज कंसिडर बैड। ओके, इन पिक्चर 4 के अंदर आप देख सकते हैं एक लड़की एक मैन की कॉन्वर्जेशन सीक्रेटली सुन रही हैं। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ईव्स ड्रॉप। ईव्स ड्रॉप। अब यहाँ इस वर्ड को हम सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करेंगे वी शुड नॉट ईव्स ड्रॉप ऑन समवंस कॉन्वर्जेशन। वी शुड नॉट ईव्स ड्रॉप ऑन समवंस कॉन्वर्जेशन। हमें किसी की बात या कॉन्वर्जेशन छुप के नहीं सुननी चाहिए, बिकॉज इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, इट इज़ समथिंग वी शुड नॉट डू। इन द लास्ट पिक्चर आप देख सकते हैं दो लड़के एक लड़के पर हंस रहे हैं। ओके, तो इस पिक्चर से जो वर्ड हमारे जहन में आ सकता है दैट कैन बी मेक फन ऑफ। किसी का मजाक उड़ाना, मेक फन ऑफ। बिकॉज ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे वी शुड नॉट मेक फन ऑफ समवन। वी शुड नॉट मेक फन ऑफ समवन, हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड these words, these 5 things that we should not do. And now it's time to move on to our next slide. हम अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं इडियम्स, और आप अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इडियम्स आर नाउ, यू नो व्हाट इडियम्स आर नाउ, सो वी विल डिस्कस इट फर्दर। ओके, आज इस स्लाइड के अंदर हम 4 इडियम डिस्कस करेंगे। दे आर वेरी कॉमन एंड यू मस्ट मेक देयर सेंटेंसेस एज वेल। सो इडियम नंबर फर्स्ट बहुत कॉमन है, मेक योर माउथ वाटर। मेक योर माउथ वाटर की हम पहले मीनिंग डिस्कस करेंगे, समथिंग दैट मेक्स यू वांट टू ईट एंड ड्रिंक। जब भी आप कोई चीज़ देखते हैं और उस चीज़ को देखने के बाद आपका दिल करता है कि आप उसे खाएं या पिएं, जिसे हम आसान अल्फाजों में कहते हैं किसी चीज़ को देखकर मुंह में पानी आ जाना। सो वी यूज़ द वर्ड मेक योर माउथ वाटर। अब योर के वर्ड को हम चेंज कर सकते हैं, मेक माई माउथ वाटर, मेक हर माउथ वाटर, मेक देयर माउथ वाटर। सो हेयर वी विल मेक वन सेंटेंस। The aroma of the pizza made my mouth water. पिज्जे की स्मेल ने मेरे मुंह में, ओके, कह लें कि पिज़्ज़े की स्मेल से मेरे मुंह में पानी आ गया। दैट मीन्स कि जब मैंने पिज़्ज़े की स्मेल को स्मेल किया तो मेरा दिल किया कि मुझे पिज़्ज़ा खाना चाहिए। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस idiom sentence meaning. Let's move on to second idiom. Add fuel to the fire and or flames. When you add fuel to the fire or flames, इसका मतलब होता है make a bad situation worse. एक सिचुएशन जो ऑलरेडी बुरी है आप उसे और बुरा कर देते हैं, राइट? तो इस सेंस के अंदर हम यूज करेंगे add fuels to the fires or flames. दूसरे अल्फाजों में हम इसको उर्दू में कह सकते हैं कि किसी के जख्मों पर नमक छिड़कना।
अब हम एक सेंटेंस डिस्कस करते हैं। सारा वॉज वेरी अपसेट अबाउट हर मदर्स इलनेस। सारा अपनी मदर की इलनेस के बारे में बहुत परेशान थी, बहुत खफा थी। टॉकिंग अबाउट हर मिसिंग फादर एडेड फ्यूल टू द फ्लेम और फायर। उसके मिसिंग फादर के बारे में बात करके हमने उसके जख्मों पर नमक छिड़क दिया, और यह हमने और उससे बुरा फील करवाया। I hope you understand the meaning and the usage of these two sentences. Let's move on to our next slide now. यहाँ हम idiom नंबर 3 डिस्कस करेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग है। Eat like a horse. Eat like a horse का मतलब होता है eat a lot, बहुत ज्यादा खाना। Let's use it in a sentence. Mary is so thin although she eats like a horse. इस जुमले के अंदर इस जुमले का मतलब होगा मैरी हालांकि बहुत ज्यादा खाती है लेकिन फिर भी वो बहुत पतली है। मैरी इज सो थिन ऑल्दो शी ईट्स लाइक अ हॉर्स। हालांकि मैरी बहुत ज्यादा खाती है लेकिन फिर भी वो बहुत पतली है। अब इसी इडियम का ईट लाइक अ हॉर्स का हम ऑपोजिट यूज करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ईट लाइक अ बर्ड। आप बहुत अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अ बर्ड कैन नॉट ईट एज मच एज वी कैन। तो इससे भी आप सेंस कर सकते हैं मीनिंग इस इडियम की, कि ईट लाइक अ बर्ड का मतलब होगा ईट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड। जब हम बहुत थोड़ा बहुत कम खाना खाते हैं उसके लिए हम कह सकते हैं ईट लाइक अ बर्ड। इस इडियम को हम सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं अली ईट लाइक अ बर्ड बट ही लुक्स हेल्थी। ओके, इस जुमले का मतलब होगा अली बहुत कम खाना खाते हैं लेकिन फिर भी वो बहुत सेहतमंद नजर आते हैं। सो ये 4 idioms आज हमने डिस्कस किए हैं। I hope you have understood these idioms and their meaning and their usages. Thank you so much for watching this video. If you like this video, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड कमेंट। आप कमेंट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स के अंदर इन तमाम सेंटेंसेस के, इन तमाम idioms के sentences बना के, okay, you can leave them in the comment box. I would love to see them and let's see कि आप में से कितने लोग उसको बनाते हैं। Thank you so much.